कत्ल क्यों किया था? कोई गलती की होगी। इनके भाइयों ने। इतने छोटे बच्चे और इतनी बड़ी जुबान। इतना बड़ा वजीर और ऐसे नीच काम, भरे दरबार, शरेआम। गुस्ताखी की सजा मौत है। सजा मंजूर है पर झुकना कबूल नहीं। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? आपको खुदा से डर नहीं लगता? जुबान संभाल के बोल। बेखौफ? बेखौफ जीते हैं, बेखौफ ही मरते हैं। क्योंकि हम गुरु के सिंह हैं। सिंह? हाँ, सही काम करने वाला बंदा सिंह होता है। किसी की आंसू पोंछकर उसे खुशी देने वाला बंदा सिंह है। कमजोर की ताकत बनने वाला बंदा सिंह है। इंसाफ के लिए जिंदगी दांव पर लगाने वाला बंदा सिंह है। ओए सिंहो, इनके भाई इंसाफ की लड़ाई लड़ते थे जब तुम्हारे पिता ने युद्ध में उनका कत्ल किया। युद्ध में ना? उसे कत्ल नहीं, कुर्बानी कहते हैं। सांप के बच्चे सांप ही होते हैं। सच्चा ना? गंगू, गंगू, माता जी, लगता कोई चोर थोड़ी गठड़ी ले गया। कोई गल नहीं पुत्र, उस चोर दी भी कोई मजबूरी होएगी। हाँ, पर माता जी उस विच तां तुहाडी सारी दौलत सी। नहीं पुत्र, मेरा सब कुछ तां मेरे कोल है। नहीं नहीं माता जी, मैं जाके कोतवाली विच शिकायत करदा। रहन दे पुत्र, अजकल चोरां नालों ज्यादा लोग कोतवाली विच लुटे जांदे ने। जिद्दां आखो माता जी। कोतवाल आया तो मेरा खजाना ही ले जाएगा। काजी का फतवा कहता है कि हमें जिंदा दीवार में चिन दिया जाएगा। फिर क्या हुआ, जिंदा दीवार में ही चिनेगी, मार तो नहीं देंगे। हाँ दादी माँ, मार थोड़ी देंगे। चार साहिबजादे दिल पीड़ तो बचा के नैनी लुका के पानी। इन्हां दोहां नूं बाहर कढो। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ठंडे बुर्ज की रात थी, सांसें भी थर्रा गईं। गुरु के साहिबजादे भूख में भी मुस्कुरा गए। हराम के निवालों से ज़मीर ने इनकार किया, दादी की आंखों में सब्र ने इज़हार किया। अंधेरों को चीर के आया एक गुरु का इंसान, मोतीराम मेहरा, इंसानियत की पहचान। बेच दिया जिसने सोना ज़मीन मकान, हाथों में दूध दिल में गुरु का मान। 3 रात रिश्वत देकर रास्ता पार हुआ, फिर कोलू चला जिस्म पिसा, सच अमर हुआ। इतिहास ने कहा
सुन ले सारा जहां, मोतीराम मेहरा का दूध सबसे महंगा ईमान। ये दूध ले जाना चाहता था। ठीक है, मलाई मुझे दे जा और दूध तू ले जा। ओए मोती रुक, इस मलाई का मक्खन कैसे बनेगा? चल वापिस। खान साहब, आज मेरे पास यही है, कल मैं अपनी घरवाली के सारे गहने ले आऊंगा। चल गहने ले आएगा। हाँ। वो तो आज के हिसाब में गिने जाएंगे, कल के हिसाब में क्या देगा? कुछ तो करूंगा ही। कल गहने याद से ले आना, जा। हे वाहेगुरु, माता जी और बच्चों की सेवा देने का तेरा लाख लाख शुक्र है। माता जी, आपके और बच्चों के लिए दूध लेकर आया हूँ। मोती की ये छोटी सी सेवा कबूल कर लो। हाँ। आप मुझसे वादा करो कि जितने समय आप यहाँ हो, मेरी ये सेवा इसी तरह से कबूल करती रहेंगी। अच्छा माता जी। अच्छा पुत्र। बेटा, जी। तुझे मेरे बेटे गोविंद की कोई खबर है? वो तो अंतर्यामी है, सबकी खबर रखते हैं। फिर उनकी खबर भला मेरे जैसे मामूली इंसान को क्या होगी? बस इतना सुना था, चमकौर में भयंकर युद्ध हुआ। नतीजा क्या निकला पता नहीं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कोई इतना क्रूर भी हो सकता है कि मासूम बच्चों का अंतिम संस्कार भी नहीं होने दे और उसके लिए भी शर्त रख दे, जमीन के बराबर हीरे जवाहरात दो तब अंतिम संस्कार करने दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसा सच में हुआ है और करने वाले थे मुस्लिम आक्रांता। वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों बाबा जोरावर और बाबा फतेह सिंह व माता गुजरी का अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया था। छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह और माता गुजरी जी का अंतिम संस्कार इतिहास की सबसे महंगी और त्यागपूर्ण घटनाओं में से एक है। मुगलों की क्रूरता शहादत के बाद भी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने अंतिम संस्कार के लिए भी अमानवीय शर्तें रखी थीं। नवाब वजीर खान ने आदेश दिया कि साहिबजादों और माताजी का अंतिम संस्कार सरकारी जमीन पर नहीं किया जाएगा। उसने घोषणा की कि यदि कोई उनका संस्कार करना चाहता है तो उसे जमीन खरीदनी होगी। गुरु घर के अनन्य भक्त दीवान टोडरमल, जो एक धनी व्यापारी थे, उन्होंने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी ली। जब उन्होंने जमीन मांगी तो मुगलों ने एक बहुत ही क्रूर और कठिन शर्त रखी। दुनिया की सबसे महंगी जमीन मुगल अधिकारियों ने शर्त रखी कि अंतिम संस्कार के लिए जितनी जमीन चाहिए उस पूरी जमीन पर सोने की मोहरें अशरफियाम बिछाकर नहीं बल्कि खड़ी करके वर्टिकल कीमत चुकानी होगी। दीवान टोडरमल ने बिना एक पल सोचे अपनी सलाम करो। हम वाहिगुरु में ही यकीन रखते हैं, उस परमात्मा आगे ही झुकते हैं जो आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर बसा है। उसके बिना हम अपना सर और किसी के सामने नहीं झुकाते।